हेलो गाइस, आई एम नाजिया। आज का हमारा टॉपिक है हैमलेट। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। दिस इज़ अ ट्रेजेडी प्ले बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर टोटल प्ले 37, first performed between 1601 and 1602, published in first folio 1623. It is longest play of William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर ने टोटल 37 प्ले राइट किए हैं और जो हैमलेट है वो पहली बार परफॉर्म्ड हुआ था 1601 के और 1602 के बीच में। और ये पब्लिश्ड कब हुआ था? जब उनकी फर्स्ट फोलियो आई थी, उसमें हैमलेट 1623 में पब्लिश्ड हुआ था। हैमलेट इनकी सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है, तो आप उसको हैमलेट को आंसर करेंगे। हैमलेट की सेटिंग जो है वो एल्सिनोर कैस्टल इन डेनमार्क है। तो आइए इसके मेन कैरेक्टर देख लेते हैं। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, क्लाउडियस किंग ऑफ डेनमार्क जो कि हैमलेट के अंकल भी हैं, प्लोनियस मिनिस्टर रॉयल कोर्ट अंडर किंग, होरेशियो फ्रेंड टू, यहाँ पे टू नहीं होगा गाइस, यहाँ पे ऑफ होगा, फ्रेंड ऑफ हैमलेट, लियर्टेस सन ऑफ प्लोनियस, गेटरूड क्वीन ऑफ डेनमार्क। यहाँ पे क्वीन की स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई है, मिस टाइप हो गया है, और ये हैमलेट की मदर भी है। इसके आगे हम कैरेक्टर देखते हैं ओफेलिया, डॉटर ऑफ प्लोनियस एंड हैमलेट्स लव इंटरेस्ट। ओफेलिया जो है वो प्लोनियस की डॉटर हैं और हैमलेट से प्यार करती हैं, हैमलेट भी इन्हें प्यार करता है। घोस्ट, हैमलेट्स फादर, हैमलेट्स के फादर का घोस्ट है। फोर्टिनब्रस प्रिंस ऑफ नॉर्वे हैं। रेनाल्डो सर्वेंट ऑफ प्लोनियस, फ्रांसिस्को अशोल्जियर, वेल्टिमेंट, कॉर्नेलियस, रोजल्सगन, गिल्डस्टन, ऑसरिक और काउचियर है। मार्सेलस एंड बेर्नार्डो आर ऑफिसर या गार्ड भी आप कह सकते हैं। तो आइए गाइज हम इनकी थीम देखते हैं। थीम क्या है? मार्सेलस एंड बेर्नार्डो गार्ड द कैस्टल एट एल्सिनोर. They have seen the ghost for the king Hamlet. They share with Horatio. The ghost appear again. Now they decide to tell Hamlet. Hamlet decide to wait for the ghost at night. मार्सेलस और बर्नार्डो रात में कैस्टल एल्सिनोर के गेट पर पहरा देते हैं और वो रात में एक भूत देखते हैं जो कि किंग हैमलेट का होता है। उसको देखने के बाद वो होरेशियो के पास जाते हैं और उसे बता देते हैं। होरेशियो सोचता है कि ये घोस्ट है नहीं है, चलो देखते हैं। फिर से उसको देखने के लिए वो सोचता है, लेकिन वो फिर डिसाइड करते हैं कि ये बात हैमलेट को बता देनी चाहिए और वो हैमलेट को जाके घोस्ट के बारे में बता देते हैं कि तुम्हारे फादर का घोस्ट हम लोगों ने देखा है। हैमलेट डिसाइड करता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज रात हम लोग घोस्ट का वेट करेंगे। और वो घोस्ट का रात में वेट करते हैं। घोस्ट फिर से अपीयर होता है और हैमलेट से अपने मदर के बारे में बताता है। वो कहता है कि क्लाउडियस ने मुझे कान में जहर डाल के मार दिया है। जब मैं सो रहा था, क्लाउडियस ही मेरा मर्डर है, उसने मेरा मर्डर किया है। और वो क्लाउडियस जो है वो गेटरूड से शादी कर लेता है और वो डेनमार्क का किंग बन जाता है। ये सारी बातें घोस्ट हैमलेट को बताता है। हैमलेट को उस पर यकीन नहीं होता है। वो सोचता है कि अगर ये बात सही है तो कैसे इसको कंफर्म किया जाए। और घोस्ट ये भी कहता है कि तुम मेरे मौत का बदला लोगे। हैमलेट इस बात के लिए एग्री हो जाता है। ही टेल्स देम दैट ही मे बिहेव स्ट्रेंजली। और फिर उसके बाद हैमलेट का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो किसी से कुछ कहता नहीं है। दे हैव नॉट टू से एनीथिंग। वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है, बस अपने बिहेवियर में चेंज कर लेता है। अब उसके चेंज को देख के सब परेशान होते हैं कि आखिर हैमलेट को हुआ क्या है, हैमलेट क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है।
प्लोनियस थिंक्स हैमलेट इज मेड इन लव विद हिज डॉटर ओफेलिया। अब जो प्लोनियस है वो सोचते हैं कि हैमलेट जो ऐसा पागलों जैसा बिहेव कर रहा है तो हो सकता है कि वो मेरी बेटी के प्यार में ऐसा कर रहा है। द किंग इनवाइट्स रोजेंस्कर्न एंड गिल्डेस्टर्न। किंग है क्लाउडियस, वो हैमलेट के दो दोस्तों को बुलाते हैं और वो उनसे कहते हैं फाइंड आउट व्हाट इज़ रॉन्ग विद हैमलेट। इसको पता करो कि आखिर हैमलेट के बिहेवियर के पीछे का कारण क्या है, आखिर हैमलेट ऐसा क्यों कर रहा है। उसको पता करने के लिए वो उनको बोलते हैं। उसी समय वहाँ पे जो है कुछ प्लेयर्स आ जाते हैं जो ड्रामा कंपनी के प्लेयर्स होते हैं, जो जगह जगह जाके घूम घूम कर प्ले करते हैं। वो हैमलेट के पास आते हैं तो हैमलेट से परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, परमिशन लेते हैं कि वो यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। तो हैमलेट परफॉर्म करने के लिए उनको कह देता है और वो हैमलेट अपनी तरफ से उनको द माउस ट्रैप मर्डर ऑफ गोंजाइगो प्ले जो है वो परफॉर्म करने के लिए कहता है, जो कि ये माउस ट्रैप होता है किसको फंसाने के लिए, क्लाउडियस को। और क्लाउडियस को फंसाने के लिए होता है, वो प्ले करवाता है हैमलेट और उसका रिएक्शन जानने के लिए वो होरेशियो और हैमलेट दोनों ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही मेरे पिता को क्लाउडियस ने मारा है वैसे ही इस प्ले में क्लाउडियस अगर वो प्ले देखता है वैसे ही सेम सीन, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो वो रिएक्शन देखने के लिए क्लाउडियस का हैमलेट और होरेशियो ऑब्जर्व करते हैं। और जब उस प्ले में वही सीन होता है, वन ऑफ द प्लेयर्स प्ले द रोल ऑफ किंग, एक प्लेयर जो होता है वो किंग का रोल करता है और उस सीन में उस किंग के कान में जब पॉइजन डालते हैं, द सीन ऑफ पोरिंग पॉइजन इनटू ईयर्स मेक क्लाउडियस लीव द प्ले। और वो सीन देखकर क्लाउडियस जो है वो प्ले बीच से ही छोड़ के चला जाता है। हैमलेट्स फील हैप्पी एज ही हैज़ कैच क्लाउडियस कॉन्सेसेंस। हैमलेट जो है वो क्या करता है, हैप्पी हो जाता है। उसको जो शक रहता है वो बिल्कुल उसका शक यकीन में बदल जाता है कि हाँ ये जो मेरे पिता का जो घोस्ट है, वो भूत है, जो वो सच कह रहा है, क्लाउडियस ने ही मेरे पिता को मारा है उसके कान में ऐसे जहर देकर। हैमलेट फाइंड्स क्लाउडियस अलोन। अब हैमलेट क्लाउडियस के पीछे जाता है और वो क्लाउडियस को ढूंढता है कि क्लाउडियस उसको कहीं अकेले में मिल जाए और वो उसको ख़त्म कर दे। ठीक है। क्लाउडियस इज पेइंग, हैमलेट स्टॉप हिमसेल्फ एंड थिंक्स दैट he will not kill Claudius in his religious state of mind। यहाँ पे गाइस किल की स्पेलिंग जो है वो डबल एल होगी। तो क्लाउडियस उसको अकेले में मिलता है, कहाँ पर, जहाँ पे वो प्रे कर रहा होता है, चर्च में बिल्कुल प्रे कर रहा होता है। तो हैमलेट उसको देख के अपना प्लान कैंसिल कर देता है कि अगर मैं इस वक्त इसको मारूंगा जबकि वो प्रे कर रहा है तो वो सीधा जन्नत स्वर्ग में जाएगा, और वो नहीं चाहता है कि ऐसा इंसान जो मेरे पिता का खूनी है वो स्वर्ग में जाए। तो वो वहीं पे खुद को अपने आप को उसको मारने से रोक लेता है और वो सीधा अपने मदर के रूम में चला जाता है। ही कम्स टू मीट हिज मदर क्वीन गर्ट्रूड एंड फाइंड दैट देयर इज समवन हु इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन ही किल्स द पर्सन। और जब वो अपनी मदर के रूम में जाता है तो वहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि कर्टेन के पीछे कोई छुपा हुआ है जो उन दोनों की बातें सुन रहा है। तो वो अपनी तलवार निकाल के तुरंत ही उसको मार देता है। और मारने के बाद जब डेड बॉडी गिरती है तो वो सरप्राइज्ड हो जाता है कि यहाँ पे प्लोनियस है, क्लाउडियस नहीं है। वो क्लाउडियस को समझ के मारता है लेकिन वो प्लोनियस होता है, क्लाउडियस नहीं होता है। अब क्लाउडियस को ये सारी बातें तो पता चल जाती हैं कि क्या क्या हैमलेट ऐसा क्यों कर रहा है, हैमलेट ने प्लोनियस को मारा है, ये सारी बातें। तो उसको कुछ एहसास होता है, इसलिए वो हैमलेट को रोजेंस्कर्न और गिल्डेस्टर्न के साथ
इंग्लैंड भेज देता है। उसके बाद ओफेलिया जो कि बहुत ही सदमे में है, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, उनका जो लवर है उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, वो उसे मतलब अपनी प्रेमिका कहने से भी मना कर देता है, वो कुछ उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। ये सब देख के ओफेलिया अपना मेंटल लूज खो बैठती हैं और वो पागल हो जाती हैं। लेयरटस कम बैक। जब लेयरटस वापस आता है, ही ब्लेम्स क्लाउडियस फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर फ्लोरियस, और वो क्लाउडियस को जिम्मेदार ठहराता है कि उसके पिता की मौत उसके वजह से हुई है, उसने मारा है, और वो बहुत ही सैड फील करता है। और उसके बाद जब वो अपनी बहन ओफेलिया को बिल्कुल पागलों वाली हालत में देखता है तो उसका गुस्सा और ज़्यादा हो जाता है। वो बिल्कुल ये नहीं सोचता है कि उसकी किस फैमिली में ऐसा हो रहा है, उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसकी बहन बिल्कुल पागल हो गई है, पागलों जैसा बिहेव कर रही है, और उसके बाद वो मर जाती है। ओफेलिया है वो मर जाती है। क्लाउडियस मेक्स लेयरटस बिलीव दैट हैमलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ फ्लोरियस। क्लाउडियस को मौका मिल जाता है और वो लेयरटस को यकीन दिलाता है कि ये सारी चीज़ों के पीछे हैमलेट का हाथ है, वही इस सब चीज़ का जिम्मेदार है, उसी ने फ्लोरियस को मारा है। ही मेक्स अ प्लान टू किल हैमलेट, और क्लाउडियस जो है वो हैमलेट को मारने का प्लान बना लेता है। हैमलेट रिटर्न टू एल्सिनोर। हैमलेट जो कि इंग्लैंड के रास्ते में रहता है, वो इंग्लैंड के रास्ते से ही वापस आ जाता है अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बना के। ही मीट्स होरेशियो, और वो अपने दोस्त होरेशियो से मिलता है। ही सीज टू क्लाउन्स हु आर डिगिंग अ ग्रेव, और वो देखता है कि दो क्लाउन जो हैं वो कब्र खोद रहे हैं। अब वो किसके लिए खोद रहे हैं, बाद में उसको पता चलता है कि ये तो ओफेलिया के लिए है, जो कि उसके अंतिम संस्कार के लिए है, और वो वहीं पे बहुत ही परेशान हो जाता है ओफेलिया को इस तरह देखकर। लेयरटस डिक्लेयर हिज लव फॉर हिज सिस्टर ओफेलिया। हैमलेट कम्स स्पेंड डिक्लेयर हिज लव फॉर ओफेलिया। लेयरटस जो है वो अपनी बहन सिस्टर से बहुत प्यार करता है, वो डिक्लेयर करता है कि वो बहुत ज़्यादा ही अपनी बहन को प्यार करता है। यही बात हैमलेट भी बोलता है कि वो भी ओफेलिया को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसी बीच में ऑस्ट्रिक आते हैं और वो फेंसिंग मैच के बारे में बताते हैं। हैमलेट इस मैच को करने के लिए, ड्वेल करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है ये चैलेंज। हैमलेट एक्सेप्ट कर लेता है और फिर मैच स्टार्ट होता है। गाइज यहाँ पे इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है। Gertrude accidentally drink from the poison wine prepared for Hamlet and dies. Gertrude जो है बैठ के मैच जो देखती रहती हैं, वो वाइन, पॉइजन वाला वाइन वो पी जाती हैं, उनको पता नहीं होता है और वो अनजाने में उसको पी लेती हैं, जो कि हैमलेट के लिए होता है, और गेट्रूड पी के मर जाती हैं। यहाँ पे गेट्रूड की भी डेथ हो जाती है। बोथ लेयरटस एंड हैमलेट गेट वोन्ड बाय द पॉइजन रैपियर। हैमलेट और लेयरटस जो हैं वो बैटल करते हैं, और लेयरटस जो है वो हैमलेट को जहर वाले तलवार से मार देता है और उसको निशान लगा देता है कि जहर उसके बॉडी में जाकर हैमलेट को ख़त्म कर दे। हैमलेट भी वही करता है, वो भी लेयरटस को उसी तलवार से मार देता है। अब दोनों की बॉडी में जहर हो गई है। ये बात लेयरटस को पता चलती है, मरते मरते वो क्लाउडियस को ब्लेम करता है। वो सब समझ जाता है कि ये सब क्लाउडियस की चाल है। हैमलेट किल द किंग। हैमलेट मरने से पहले किंग क्लाउडियस को मार देता है। ही इज़ अबाउट टू डाई। ही डिक्लेयर्स दैट फोर्टिनब्रस इज़ द राइट पर्सन फॉर सक्सेस। अब वो अपने मरने से पहले वो बोल देता है कि मेरे मरने के बाद फोर्टिनब्रस जो है वो हमारे उत्तराधिकारी बनेंगे, यानी कि डेनमार्क के न्यू किंग बनेंगे। He talks pressure to tell his ask Horatio.
और वो होरेशियो को से पूछता है कि कहता है होरेशियो से कि तुम मेरे बारे में सबको बताओगे और डिफेंड करोगे मेरे बारे में सबको बता कर डिफेंड करोगे मेरे नाम को। और वो मर जाता है। फॉर्च्यूनब्रास गिव्स हैमलेट अ मिलिट्री फ्यूनरल। फॉर्च्यूनब्रास जो है वो हैमलेट का मिलिट्री फ्यूनरल करते हैं, उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल धूमधाम से करते हैं और यहीं पे ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आपको ये प्ले कैसा लगा? गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, मुझे बताएं कि मेरे एक्सप्लेनेशन में क्या कमी है क्या नहीं है, मैं कैसा कर रही हूँ गाइस। तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट करें और गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।